Hello everyone. Welcome back to your own channel, English and Study. दोस्तों, क्या आप भी अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बोलना चाहते हैं? जैसे, यह सामान जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। तेज धूप में यह सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तेज हवा में खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसे पानी से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सभी वाक्य क्षतिग्रस्त होने या खराब होने से जुड़े हैं। और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो फिक्र मत कीजिए, आज की यह क्लास आपके लिए ही है। इस क्लास में हम आपको ऐसे वाक्यों की इंग्लिश अलग अलग टेंसेज और मॉडल वर्ब्स में नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेज में बनाना सिखाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और भी नेचुरल और फ्लुएंट बन सके। चलिए, आज का धमाकेदार लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्षतिग्रस्त होना के लिए इंग्लिश में गेट डैमेज्ड फ्रेज का यूज होता है। इस फ्रेज में गेट मेन वर्ब है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी बदलाव होगा वो सब गेट वर्ब में ही होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, यह सामान जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। बारिश में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यह सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेज गेट डैमेज्ड बाय गेट्स डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो जाता है बाय क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, के प्रयोग पर आधारित हैं। जब सामान्य तौर पर किसी वस्तु या चीज के खराब होने या क्षतिग्रस्त होने की बात की जाती है तो सब्जेक्ट के अनुसार गेट डैमेज्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या गेट्स डैमेज्ड सिंगुलर अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, यह सामान जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यह सामान के लिए दिस स्टफ या दिस आइटम, जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसलिए लिखेंगे क्षतिग्रस्त हो जाता की इंग्लिश गेट्स डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे जल्दी बाय आसानी से के लिए इंग्लिश ईजिली। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस स्टफ गेट्स डैमेज्ड ईजिली। बारिश में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सड़कें के लिए रोड्स प्लूरल, फिर लिखेंगे क्षतिग्रस्त हो जाती है की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे बारिश में के लिए इंग्लिश इन द रेन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी रोड्स गेट डैमेज्ड इन द रेन। कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। बारिश में मेरा फोन क्षतिग्रस्त हो गया। यह सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस में फ्रेज गॉट डैमेज्ड क्षतिग्रस्त हो गया बाय क्षतिग्रस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई के प्रयोग पर आधारित हैं। जब अतीत पास्ट में किसी दुर्घटना, आपदा या कारण से कोई वस्तु या चीज खराब या क्षतिग्रस्त हो गई तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में गॉट डैमेज्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कार के लिए द कार, फिर क्षतिग्रस्त हो गई की इंग्लिश गॉट डैमेज्ड, और अंत में दुर्घटना में के लिए इन द एक्सीडेंट जोड़ेंगे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द कार गॉट डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट। बारिश में मेरा फोन क्षतिग्रस्त हो गया। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरा फोन के लिए माई फोन, फिर लिखेंगे क्षतिग्रस्त हो गया की इंग्लिश गॉट डैमेज्ड, और अंत में बारिश में के लिए इन द रेन आएगा। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी माई फोन गॉट डैमेज्ड इन द रेन। अगर तुम इसे गिराओगे तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तेज धूप में ये सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये सभी वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस में फ्रेज विल गेट डैमेज्ड क्षतिग्रस्त हो जाएगा बाय क्षतिग्रस्त हो जाएगी बाय क्षतिग्रस्त हो जाएंगे के प्रयोग पर आधारित हैं। जब भविष्य फ्यूचर में किसी स्थिति, कारण या क्रिया की वजह से किसी वस्तु के खराब या क्षतिग्रस्त होने की बात की जाती है तो इसके लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और गेट डैमेज्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, अगर तुम इसे गिराओगे तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यहां सबसे पहले लिखेंगे अगर तुम इसे गिराओगे के लिए इफ यू ड्रॉप इट, फिर यह के लिए सब्जेक्ट इट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और अंत में क्षतिग्रस्त हो जाएगा कि इंग्लिश गेट डैमेज्ड। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ यू ड्रॉप इट इट विल गेट डैमेज्ड। तेज धूप में यह सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ये सामान के लिए दिस स्टफ, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त हो जाना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे तेज धूप में के लिए इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस स्टफ विल गेट डैमेज्ड इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट। तेज हवा में खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। पानी के संपर्क में आने से मशीन क्षतिग्रस्त हो सकती है। ये सभी वाक्य मॉडल वर्ब कैन के साथ फ्रेज गेट डैमेज्ड क्षतिग्रस्त हो सकता है पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकती है पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं के प्रयोग पर आधारित हैं। जब किसी स्थिति, दबाव या कारण से किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त होने की संभावना, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करना हो तो एरा लिए मॉडल वर्ब कैन के साथ गेट डैमेज्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे, तेज हवा में खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे खिड़कियां के लिए विंडोज, फिर मॉडल वर्ब कैन,
इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त होना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे तेज हवा में के लिए इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी विंडोज कैन गेट डैमेज्ड इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। पानी के संपर्क में आने से मशीन क्षतिग्रस्त हो सकती है। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मशीन के लिए द मशीन, फिर मोडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त होना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में पानी के संपर्क में आने से के लिए लिखेंगे बाय कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द मशीन कैन गेट डैमेज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद वाटर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे ज्यादा दबाव से पाइप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे पाइप के लिए पाइप्स, फिर मोडल वर्ब कैन, इसके बाद लिखेंगे गेट डैमेज्ड, और अंत में ज्यादा दबाव के कारण अबाय ज्यादा दबाव से के लिए लिखेंगे ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पाइप्स कैन गेट डैमेज्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर। इसे पानी से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। कार को इतनी तेज बारिश में क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यह सभी वाक्य मोडल वर्ब शुडंट शुड नॉट के साथ फ्रेज गेट डैमेज्ड क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए के प्रयोग पर आधारित हैं। जब हमें यह बताना या सलाह देना हो कि किसी वस्तु को किसी स्थिति, कारण या दबाव से खराब या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मोडल वर्ब शुडंट के साथ गेट डैमेज्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे इसे पानी से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इसे के लिए इट, फिर लिखेंगे नहीं चाहिए के लिए मोडल वर्ब शुडंट, इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त होना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे पानी से के लिए इंग्लिश बाय वाटर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट शुडंट गेट डैमेज्ड बाय वाटर। कार को इतनी तेज बारिश में क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कार को के लिए द कार, फिर लिखेंगे नहीं चाहिए के लिए मोडल वर्ब शुडंट, इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त होना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में इतनी तेज बारिश में के लिए इंग्लिश इन सच हैवी रेन। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द कार शुडंट गेट डैमेज्ड इन सच हैवी रेन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे फोन को गिरने से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फोन को के लिए द फोन, फिर लिखेंगे नहीं चाहिए की इंग्लिश मोडल वर्ब शुडंट, इसके बाद लिखेंगे क्षतिग्रस्त होना की इंग्लिश गेट डैमेज्ड, और अंत में लिखेंगे गिरने से के लिए इंग्लिश बाय फॉलिंग। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द फोन शुडंट गेट डैमेज्ड बाय फॉलिंग। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके अभ्यास के लिए ही है। स्क्रीन को छूने से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य का सही इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना उत्तर जरूर शेयर करें। उबर जाना क्लास से जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उन्हें भी जरूर देखें। अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास से जुड़ा आपका कोई भी सवाल या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।